Okay, student. Now we discuss about the viral disease. Second topic is viral diseases. Now, first we are discuss about the bacterial disease. Finish. Now, second topic is viral diseases. Viral diseases में पहली बीमारी आती है आपकी एड्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ है। बोर्ड की व्यू में आपके एनसीईआरटी और आरबीएसई सिलेबस दोनों में ही ये डिजीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर की डिजीज़ में इसके सिम्टम वगैरह और वायरस की स्ट्रक्चर वगैरह एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो एड्स का फुल नेम है एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी एंड एस से सिंड्रोम। यानी हिंदी में बोले तो अर्जित उपार्जित न्यूनता संलक्षण बीमारी, यानी आपने अर्जित करी है, इसको ग्रहण किया है। ये कंजेनाइटल बीमारी नहीं है, बाहर से जो है एटमॉस्फेयर से ये एड्स का वायरस जो है वो अंदर एंट्री कर जाता है। यहाँ पॉजिटिव एजेंट है इसका एचआईवी वायरस। एचआईवी की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसको रिट्रोवायरस भी करते हैं क्योंकि ये अंदर इंजेक्ट होकर के अंदर बॉडी के अंदर एंट्री करके हमारी डीएनए को अपनी डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, और इसको डेथ वारंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये बीमारियों का निमंत्रण इनविटेशन कार्ड है। यानी छोटी मोटी बीमारियां जैसे आपकी राइनाइटिस है, कोल्ड है, कोराइज है, जुकाम है, खांसी है, ये नॉर्मल ठीक नहीं होकर के 2-2 महीने तक, 1-1 महीने तक बॉडी में अफेक्टेड होती है। इससे ये डिजीज प्रेजेंट रहती है बॉडी में। तो नॉर्मल खांसी, जुकाम, बुखार, लूज मोशन वगैरह आपके ठीक नहीं होते हैं। इम्यूनिटी जो आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है सडनली। यहाँ अफेक्टेड ऑर्गन इसका है इम्यून सिस्टम। आपका जो आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है उसको ये ब्रेकअप कर देता है, उसको तोड़ देता है। यानी इम्यून सिस्टम जो अगेंस्ट द डिजीज है उसमें यहाँ आपकी फेल हो गया है वो सिस्टम। तो यहाँ सिम्टम जो है एड्स के अगर सिम्टम देखते हैं तो सबसे पहले रिडक्शन इन वेट में आपकी कमी आ जाएगी। लो इम्यूनिटी, आपकी बीमारी से जो लड़ने की क्षमता है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। सिम्टम्स इसके अपीयर होते हैं आफ्टर 5 to 10 ईयर्स में। आपके 5 से 10 साल भी इसके सिम्टम को अपीयर होने में लग सकते हैं। यहाँ अगर स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी की बात करते हैं तो ये एचआईवी की स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ये ग्लाइकोप्रोटीन की और आपके ग्लाइकोप्रोटीन 41 और 120 की इन्वेलप होता है, और यहाँ बाइलेयर से ये घिरा हुआ रहता है। और यहाँ अंदर की तरफ जो है प्रोटीन की, और यहाँ जो इसकी जो ये सिंगल स्टैंडर्ड है, यहाँ पर इसके चारों ओर की कवरिंग प्रोटीन से कवर्ड होती है। अंदर की एक प्रोटीन की 17 से P17 लेयर होती है, और उसके बाहर की तरफ P24 लेयर होती है। और यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसके अंदर मौजूद होता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो डीएनए की रेप्लिकेशन का काम करता है। तो ये हो गया आपका फिगर ऑफ एचआईवी की स्ट्रक्चर। अब यहाँ नाउ डिस्कस अबाउट दी एचआईवी के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी देखते हैं। तो एचआईवी इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। यहाँ फॉस्फोलिपिड के इन विच 2 टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन के फॉस्फोलिपिड की 2 बाई लेयर होती है। एक तो होता है जीपी आपका P120 और एक GP41। यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन 120 है और एक ग्लाइकोप्रोटीन 41 है। यहाँ पर ये 2 इनकी कवरिंग से बना हुआ होता है। इसकी जो इनर पार्ट है वायरस का वो कंटेनिंग होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इनर पार्ट के अंदर यहाँ पर देखो, यहाँ जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो आनुवंशिक पदार्थ है अंदर का, वो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड में नहीं है, यहाँ सिंगल स्टैंड का आरएनए है। और यहाँ जो इनर कोट है वो मेड अप ऑफ, यहाँ इनर कोट जो अंदर का कोट है वो प्रोटीन की लेयर का बना हुआ है। यहाँ पर दो टाइप की लेयर है। एक तो इनर जो है अंदर वाली, ये तो 24 प्रोटीन की लेयर का बना हुआ है, और जो इसकी बाहर वाली ये जो लेयर है, ये यहाँ पर आउटर कोट जो है वो बना हुआ है प्रोटीन की 17 लेयर की प्रोटीन का यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ कोजेज जो आते हैं कि एचआईवी जो एड्स डिजीज है वो बॉडी में कैसे अपीयर होती है, तो इसका कोजेज आते हैं अपने यहाँ फॉलोइंग जो हिस्ट्री आती है वो है फर्स्ट अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। बिना आप विदाउट कॉन्डम के अगर सेक्स करते हैं तो वहां पर ये एचआईवी वायरस बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। सेकंड है इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज इन्फेक्टेड। अगर दूषित किसी आदमी का, व्यक्ति का, आप दूषित है, कोई इन्फेक्टेड है, वो ब्लड अगर आप दूसरे को, हेल्थी पर्सन को चढ़ाते हैं तो वहाँ उस इन्फेक्टेड ब्लड बैंक के अंदर इन्फेक्टेड ब्लड बैंक होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण वो एचआईवी वायरस वहाँ बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है।
थर्ड इसका कॉज हो सकता है ऑर्गन डोनेशन। किसी को ऑर्गन जब डोनेट करते हैं तो डोनेशन में वहाँ हिपेरिन, एंटीपेरिन ये कुछ केमिकल यूज नहीं करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, कुछ ऑर्गन डोनेशन में HIV वायरस डेवलप हो जाता है और अफेक्टेड कर देता है पर्सन की बॉडी को। नेक्स्ट है यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स। आपकी नीडल जो सुई आती है इंजेक्शन, वो आपके 5 से 10 रुपए की आती है, लेकिन गाँव के अंदर कई बार क्या होता है, झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, उस इन्फेक्टेड नीडल को ही बार बार आपके एक पर्सन से सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को उसी नीडल को यूज करते रहते हैं, उसमें भी वो HIV वायरस के एंट्री करने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फेक्टेड मदर टू हर बायोलॉजिकल चाइल्ड। अगर इन्फेक्टेड मदर है HIV की, तो उसके यूट्रस के अंदर, वूम के अंदर, बच्चेदानी के अंदर जो इम्प्लांट बेबी है वो भी बायोलॉजिकल चाइल्ड में भी वहाँ क्या होगा, फैलने के चांस होंगे, वो भी HIV से अफेक्टेड हो जाएगा। अब आती है इसकी प्रिवेंशन की बात, इसके बचाव के क्या उपाय हैं। तो यहाँ पर ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल नीडल फॉर इंजेक्शन। जब भी आप कोई भी डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो वहाँ पर डिस्पोजेबल नीडल यूज एंड थ्रो, एक ही बार लगाओ और उसको डस्टबिन में थ्रो कर दो, फेंक दो उसको। नेक्स्ट है ऑलवेज यूज HIV फ्री ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक। जहाँ पे भी ऑथेंटिक जो ब्लड बैंक है, जैसे SMS के अंदर ब्लड बैंक है, तो वहाँ पर क्या है, आप ब्लड बैंक के अंदर हरदम HIV फ्री ब्लड की जो जांच होती है उसकी चेकिंग होने के बाद में ही ऐसा ब्लड आपको यहाँ ट्रांसफ्यूज करना चाहिए, आपको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन करना चाहिए सेक्स के दौरान, और हरदम अगर सेक्स करते हो तो यूजेज ऑफ कॉन्डम, हरदम कॉन्डम को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है एड्स इन्फेक्टेड वुमेन शुड नेवर कंसीव। जो एड्स की इन्फेक्टेड जो लेडीज होती है, वुमन होती है, उसको कभी भी प्रेग्नेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा होता है, HIV डिजीज वहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की कि HIV बॉडी में कैसे पता चलेगा कि ही इज सफरिंग फ्रॉम एड्स या HIV वायरस। तो डायग्नोसिस में इसका एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट के फुल नेम इज E से एंजाइम, L से लिंड, I से इम्यूनो और S से सॉर्बेंट एंड S से, ये एलिसा टेस्ट होती है। इसमें किट होती है, इसमें ब्लड के अंदर आपकी जांच करवाई जाती है। यहाँ एलिसा टेस्ट से HIV वायरस जो है वो यहाँ प्रेजेंस हो जाता है, तो वो पॉजिटिव HIV माना जाता है। नेक्स्ट होता है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके फ्री है, ये चेकअप एलिसा टेस्ट का फ्री होता है। अगर आप बाहर से लेते हैं तो इसके 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा आपको बैठता है। नेक्स्ट है एड्स की जो डिजीज है, इसको डेथ वारंट भी बोलते हैं। इसको मृत्यु का, यमराज का, देवता का वारंट भी इसको माना गया है, क्योंकि यहाँ पर जो इम्यूनो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो है आपका, वो पूरा का पूरा सडनली अफेक्टेड हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसके कारण नॉर्मल जो सिंपल कॉमन डिजीज है, जुकाम, खांसी, लूज मोशन, ये भी आपको ठीक होने में महीनों लग जाते हैं। तो यहाँ पर और उसके अलावा अदर्स डिजीज भी इसमें बॉडी में यहाँ पर एंट्री कर जाती है और क्यूरेबल नहीं होती है आसानी से। यहाँ पर नेक्स्ट आता है वर्ल्ड का जो एड्स डे है, अंतरराष्ट्रीय जो एड्स दिवस वर्ल्ड में मनाया जाता है, वो इसीलिए हमें 1 दिसंबर को अपन सेलिब्रेट करते हैं। और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े पैमाने पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका नाको है, जो इसको कंट्रोल करता है। इसके बारे में ऑडियो वीडियो जो आपका जो यहाँ इम्यूनाइजेशन का यहाँ पर आपकी जो है यहाँ जागरूकता का जो काम करता है, वो ये ऑर्गेनाइजेशन है नाको, यहाँ वर्क करता है एड्स डिजीज पर। नाको की फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो एड्स टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम व्यू। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड वायरल डिजीज। Second viral disease is polio. Its causative agent is polio virus, and its affecting organs are hands and legs. Its disease symptoms are fever, cold, cough, loose motions, vomiting, and patient unable to move his legs. Paralysis condition is there present. Prevention is polio vaccine, which is ए टाइप ऑफ ओरल वैक्सीन। एकमात्र ये सिंगल वैक्सीन है जो ओरल वैक्सीन आती है, जो मुंह से ली जाती है। ठीक है, तो नाउ पोलियो डिजीज इज फिनिश्ड। नेक्स्ट डिजीज इज रेबीज। इट्स पॉजिटिव एजेंट इज रोबोडो वायरस, रेबीज वायरस, विच प्रेजेंट्स इन डॉग, monkey and cat's salivary glands. Affected organ are nervous system and its disease symptoms are
appear after 4 to 5 days of animal bite such as dog, cat and monkey bite. Fits, इसमें जो दौरे होते हैं फिट्स हैं वो occurs due to liquid consumption and mouth fills with foam and patient does not allow to come near him. यहाँ पर हाइड्रोफोबिया भी यहाँ कंडीशन प्रेजेंट होती है. यहाँ फियर ऑफ लाइट, फोटोफोबिया एंड फियर ऑफ वाटर एंड फोम कंजप्शन जो है आपके माउथ से बाहर आ रहे हैं, ये कंडीशन आपके यहाँ पर रेबीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, इट्स ट्रीटमेंट इज रेबीज वैक्सीन विच इज आल्सो नोन एज मेरिवैक्स ह्यूमन डिप्लॉयड वैक्सीन. इट इज गिवन इन दिस डिजीज. Okay, now rabies and polio disease are complete, and then after four disease is mumps, which is also known as epidemic parotitis. यहाँ पर पैरोटिड जो ग्लैंड्स है उसकी इन्फ्लामेशन होती है, या आइटिस का कल भी मैंने आपको बताया था. जहाँ किसी भी ऑर्गन के पीछे आइटिस अगर जुड़ता है तो इट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ इट्स ऑर्गन. जैसे अपेंडिसाइटिस तो इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स. यहाँ पैरोटिड ग्लैंड्स का इन्फ्लामेशन है और इन्फेक्टिव स्टेज में हीट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन, ये पांचों कंडीशन उस ऑर्गन में प्रेजेंट होती है. तो यहाँ पैरोटिड जो ग्लैंड होती है आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड है यहाँ जो की तरफ, यहाँ ईयर के नीचे, उस पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है. इसको अपन बोलते हैं मम्स, अपने हिंदी में इसको कन्फेड बोलते हैं. Next, its causative agent is paramyxomumps virus and its affected organs are salivary glands. आपकी जो लार की, थूक की जो ग्रंथियां होती हैं वो इसमें अफेक्टेड हो जाती हैं और वहाँ पर हीट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन ये बॉडी में अपीयर हो जाते हैं. इट्स सिम्टम्स आर पेशेंट फील कोल्ड एंड फीवर. यहाँ पर पेशेंट जो है वो बहुत ही ठंडा महसूस करता है, वहाँ फीवर उसको अपीयर होता है और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग ऑफ फूड, और खाना निगलने में उसको दिक्कत आती है, यहाँ कष्ट होता है उसको. एंड पेन अकर्स बैक पार्ट ऑफ ईयर, और यहाँ जो पेन है, हीट सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन है, वो आपके ईयर के इस तरफ, पीछे की तरफ यहाँ रेडिएट होते हैं. तो यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन प्रेजेंट होता है इन द पैरोटिड रीजन के अंदर. इट्स ट्रीटमेंट पेन किलर सच एज एस्पिरिन, एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल कैन बी यूज्ड इन दिस डिजीज. एंड कोल्ड एंड हॉट बैंडेज इज यूज्ड टू कंप्रेस दी स्वेलिंग. यहाँ जो स्वेलिंग है उसको कंप्रेस करने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए, उसको रिलीफ करने के लिए अपन यहाँ ठंडे और गर्म बैंडेज अपन यूज करते हैं. नाउ मम्स डिजीज आर फिनिश्ड एंड नाउ डिस्कस अबाउट दी नेक्स्ट डिजीज इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा को अपन क्या बोलते हैं, आपका वायरल फीवर या इन्फ्लुएंजा. कोरोना भी एक टाइप का इन्फ्लुएंजा ही वायरस है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बना दिया गया है क्योंकि ये लंग्स में जाकर के वहाँ पर अफेक्टेड कर रहा है. और यहाँ इन्फ्लुएंजा जो वायरस है यहाँ ओनली थ्रोट और नोज को अफेक्टेड कर रहा है, लेकिन यहाँ इन्फ्लुएंजा वायरस में ओनली ऐसा बुखार जिसमें ठंड लग करके आपकी कोल्ड और कोराइजा दोनों कंडीशन प्रेजेंट हो रही है, यानी जुकाम, खांसी और बुखार, ये तीन लक्षण यहाँ इन्फ्लुएंजा में अपीयर्स होते हैं. तो इन्फ्लुएंजा का इट्स पॉजिटिव एजेंट इज इन्फ्लुएंजी वायरस. यहाँ इन्फ्लुएंजी वायरस से इन्फ्लुएंजा रोग फैलता है. इसको डॉक्टर वायरल फीवर भी बोलते हैं, वायरल फीवर. यहाँ इट्स अफेक्टेड ऑर्गन इज नोज एंड थ्रोट एंड इट्स सिम्टम्स. इसके रोग के लक्षण की बात करें तो सिम्टम्स आर म्यूकस इंक्रीज इन नोज एंड ट्रेकिया. ट्रेकिया के अंदर और नोज के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर यहाँ म्यूकस जो है, श्लेष्मा जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. एंड कफ कंडीशन इज प्रेजेंट एंड फीवर, हेडेक एंड शिवरिंग चेस्ट पेन. यहाँ पर आपके चेस्ट पेन में यहाँ ठंड लगती है, यहाँ पर दर्द हो रहा है और वहाँ ठंड महसूस होती है और कपकपी आती है, यानी धूजन चढ़ती है वहाँ पर, और हेड एक प्रेजेंट होता है और फीवर प्रेजेंट होता है. एंड कफिंग एंड स्नीजिंग, और यहाँ पर स्नीजिंग, छींकें आती है और यहाँ खांसी होती है. तो बुखार के साथ में खांसी आना, जुकाम होना और यहाँ पर म्यूकस वगैरह, नेजल कटार वगैरह, नेजल डिस्चार्ज होना, ये इन्फ्लुएंजा के मेन लक्षण होते हैं. ठीक है भाई. अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर ओनली एंटीबायोटिक यूज करते हैं और 4 से 5 दिन में ये अपने आप इन्फ्लुएंजा ठीक हो जाता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वायरल डिजीज. नेक्स्ट वायरल डिजीज इज जॉन्डिस, जिसको अपन पीलिया भी बोलते हैं.
जॉन्डिस का जो पॉजिटिव एजेंट आर जॉन्डिस हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस आर 6 टाइप्स वायरस, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, एफ नहीं होता है इसमें, और जी। यहाँ पर 6 टाइप के वायरस होते हैं जो आपके अफेक्टेड ऑर्गन, इसमें लीवर को डैमेज करते हैं, वहाँ इन्फेक्शन को यहाँ क्या करते हैं, वहाँ पर प्रमोट करते हैं। और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी साइलेंट डिजीज होता है जो बॉडी के अंदर अपीयर हो जाता है, हेपेटाइटिस वायरस। सिम्टम्स है इसके फीवर, लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट मीन्स होता है हंगर, भूख की कमी लगना। यहाँ पर हेडेक यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, वॉमिटिंग आती है, उल्टी जिसे बोलते हैं। पेशेंट की जो आइज होती है उसकी स्किन एंड नेल्स एंड स्किन, यहाँ पूरी बॉडी जो है, आपके आँख है, नाखून है और यूरिन का कलर है, ये सारे बिकम्स येलो हो जाते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं। किसके कारण? ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन बाइल पिगमेंट। लीवर के अंदर यहाँ पर लीवर अफेक्शन के कारण यहाँ जो पीले रंग का बाइल पिगमेंट होता है बिलिरुबिन और विलिवर्डिन, उसमें से बिलिरुबिन जो है बाइल पिगमेंट वो यहाँ ज़्यादा सिक्रीट होता है। तो ज़्यादा सिक्रीट होने के कारण बॉडी में वो चारों तरफ से एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो आईज, स्किन और नेल जो है वो पीले रंग के, येलोइश कलर के यहाँ फाउंड होते हैं, दिखाई देते हैं, इसमें पीलिया होता है। ठीक है, लीवर यहाँ डैमेज रहता है। यहाँ ट्रीटमेंट, इसका एकमात्र ट्रीटमेंट है यहाँ पर हेपेटाइटिस वैक्सीन आती है जिसके बूस्टर डोज होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी और इसके बूस्टर डोज यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर शुड बी गिवन हेपेटाइटिस वैक्सीन। नेक्स्ट डिजीज इज स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स यहाँ टर्मिनेशन इंडिया में हो चुका है, इसका छुटकारा हो चुका है। यहाँ एक भी केस स्मॉल पॉक्स का इस समय मौजूद नहीं है इंडिया में, लेकिन यहाँ अपन पढ़ाई पढ़ते हैं इसकी, क्योंकि ये भी बहुत डेंजर डिजीज, जब किसी टाइम में अपने ये आई तो बहुत डेंजर डिजीज थी और इसके अफेक्शन बहुत ज़्यादा इंडिया में क्रिएट हुए। यहाँ पर पॉजिटिव एजेंट जो है इसका वो स्मॉल पॉक्स वायरस आता है। यहाँ पर अफेक्टेड ऑर्गन इसका ब्लड होता है, स्किन होता है, नेजल पाथ होता है और आपका थ्रोट होता है। ये छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। यहाँ पर सिम्टम टीनेजर जो होते हैं आपके 10 ईयर्स तक के बच्चे यहाँ पर अफेक्टेड होते हैं इन बीमारियों से। सिम्टम जो है इसके कफिंग होती है, इसमें खांसी होती है लगातार, स्नीजिंग, छींक वगैरह आती है, फीवर होता है, हल्का माइल्ड फीवर रहता है एकदम, और रेड पिंपल्स होते हैं। आपके लाल दाने जो हैं शरीर के स्किन के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, पिंपल्स, फोड़े फुंसियाँ के साथ में लाल लाल रैशेज हो जाते हैं और रैशेज अपीयर पूरी स्किन पर होते हैं और दे आर फिल्ड विथ फ्लूइड, और उनके रैशेज के दानों के अंदर पानी भर जाता है। पानी वाले रेशे होते हैं यहाँ पर जिसको वैक्यूल बोलते हैं, और फिर जब वो बाद में सप्रेस होता है तो उसको मैक्यूल बोलते हैं। तो वैक्यूल यहाँ प्रेजेंट होते हैं और बाद में आफ्टर 1 और 2 डेज के बाद में वो जो रैशेज हैं वो आपके ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, फिर उसको मैक्यूल कंडीशन बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो ट्रीटमेंट है वो रैशेज शुड बी वाश्ड विद आयोडीन सॉल्यूशन, इसको रेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं, आयोडीन रेड सॉल्यूशन, या इसको लाल दवा भी बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ पर क्या होता है, उन रैशेज को लाल दवा से आप वॉश आउट करते हैं, उनको धोते हैं, और स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो शुड बी गिवन इस डिजीज में दी जाती है। ओके स्टूडेंट, now jaundice and smallpox viral disease are complete, and now discuss about the next disease, hepatitis A. Hepatitis A, its causative agent is hepatitis virus, which is known as HAV-A virus, and its affected organs are liver. लीवर में हिपेटोसाइट जो होती है, लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं, हिपेटोसाइट को पूरी डैमेज हो जाती है इसमें। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स हैं, सेम है जॉन्डिस, जो जॉन्डिस में होता है हाथ पैर वगैरह, स्किन और आपकी आइज वगैरह येलो हो जाती है, बिलिरुबिन बाइल पिगमेंट जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होता है और लीवर यहाँ डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज इज हेपेटाइटिस बी, इट इज ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस, its causative agent is hepatitis B virus and also known as HAV-B virus. Its affected organs are liver and its symptoms are vomiting, यहाँ उल्टी होती है, loss of appetite, भूख की कमी लगती है, skin and eyes colors become yellow, यहाँ पे भी skin और eye की कलर जो है आपके
येलो हो जाते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं। और यहाँ स्वेलिंग इन लीवर विच लीड्स टू लीवर कैंसर, यहाँ लीवर के अंदर इतनी स्वेलिंग आ जाती है, इतनी हीट बर्निंग सेंसेशन होती है कि वहाँ पर हिपेटोसाइट की एबनॉर्मल कंडीशन पैदा हो जाती है, क्योंकि कैंसर की डेफिनेशन है कार्सिनोमा की एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ सेल डिवीजन ऑफ सेल्स इज नॉन एज कार्सिनोमा। तो यहाँ हिपेटोसाइट जो लीवर की सेल्स है वो एबनॉर्मल साइज में एक्यूमुलेट होकर के, इकट्ठी होकर के वहाँ सेल डिवीजन होकर के लीवर कार्सिनोमा ऑफ लीवर या लीवर का कैंसर यहाँ प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये बहुत ही हार्मफुल डिजीज है, हेपेटाइटिस बी बहुत ही खतरनाक डिजीज है। यहाँ पर कई पेशेंट की इसके कारण, लीवर कैंसर के कारण मौत भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर नोट है हाई कंसंट्रेशन ऑफ IgM, एंटीबॉडी जो होता है अपना इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये 5 टाइप के होते हैं, IgA, IgG, IgD, IgM, IgM। तो यहाँ IgM जो है इम्यूनोग्लोबुलिन जो M टाइप है वो यहाँ इंडिकेट करता है यहाँ पर हेपेटाइटिस बी डिजीज को। यहाँ इंडिकेट कौन करता है? इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन जो है IgM, उसकी हाई कंसंट्रेशन होने के कारण यहाँ पर बिलिरुबिन बढ़ जाता है और यहाँ लीवर आपका डैमेज हो जाता है। हेपेटाइटिस या आइटिस, हीपर मतलब लीवर, लीवर जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया हीपर, हीपर का मतलब होता है लीवर, और आइटिस मीन्स वही इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन में 5 कंडीशन प्रेजेंट होती है, हीट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन, ये पांचों क्रिएट होते हैं आपके इस ऑर्गन लीवर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हेपेटाइटिस की, इसके ट्रीटमेंट की। तो हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन हैं ये अवेलेबल हैं इन द मार्केट के अंदर, तो यहाँ बूस्टर डोज लगाए जाते हैं शुरू में, तो हेपेटाइटिस वैक्सीन इसका क्यूरेबल ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बॉइल्ड फिल्टर्ड वाटर शुड बी यूज। यहाँ अपन उबला हुआ और गर्म पानी को जब अपन फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद में उसको गर्म करने के बाद ठंडा करके उसको यहाँ पर यूज में लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। और सेकंड नोट है यहाँ पर लाइट मील, यहाँ लीवर डैमेज है तो लीवर पर यहाँ लोड पड़ता है डाइजेशन में, प्रोसीजर में, तो यहाँ हल्का खाना लेना है। और ग्लूकोज, ग्लूकोज में आपकी जो स्वीट आती है, रसगुल्ला हुआ, ग्लूकोज के बिस्किट हुए, आपके शुगर केन का जूस हुआ, तो ये ग्लूकोज जूस वगैरह ये इसकी बेस्ट डाइट होती है लीवर के लिए। और आपके जो ग्राम आते हैं चना, वो लीवर के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, दिस टॉपिक हेपेटाइटिस डिजीज इज कंप्लीट।